हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है। और ये प्लांट है रजनीगंधा का, जो कि इसकी सुगंध और खूबसूरती दोनों का संगम इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके होने से हमारे गार्डन के शोभा में चार चांद लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये बल्ब के द्वारा लगाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था फर्स्ट टाइम, और इसकी मैंने किस तरह से प्रोपोगेट किया, किस तरह से मैं इसकी रिपोर्टिंग अब करूँगी, क्योंकि इसके फ्लावरिंग का समय भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स, और इसकी जो भी जानकारी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से प्रोपोगेट किया था, फर्स्ट टाइम किया था। तो आप मेरे साथ बने रहें फ्रेंड्स, ये है रजनीगंधा के बल्ब्स जो मैंने कल में हल्दी वाले पानी में भिगा दिया था रात भर के लिए। अब मैं इसको इसमें से हटा के रख देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल के रख दूँगी रात भर के लिए, और कल सुबह मैं बढ़िया सी मिट्टी में, जो रेतीली मिट्टी में, मैं इसे ग्रो करूँगी। क्योंकि एक बल्ब तो हेल्दी है, इससे शायद फ्लावरिंग होएगी। और ये दो तीन और हैं जो थोड़े ठीक ठीक हैं, बाकी एक दो तो बहुत छोटे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, नहीं होगा, अगर फ्लावरिंग नहीं भी हुई सारे प्लांट्स में, तो कम से कम हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए बल्ब बड़े हो जाएंगे, बल्ब रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी प्लांटर में मैंने रजनीगंधा के प्लांट्स ट्यूब्स लगाए हुए थे। देखिए कितने अच्छे टेनेडोल हैं। बट जब मैंने कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो फ्रेंड्स मैंने उसका बल्ब निकाला, तो बल्ब जो था वो नीचे से ख़राब सा हो रहा था, एक बल्ब जो बिग साइज। तो मैंने फ्रेंड्स इसको देखे अच्छे से खुरच दिया है, और अब इसको मैं धूप में रख देती हूँ। मैंने सारी उसकी मिट्टी पलट दी। पिटे हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। मैं गार्डन में काम कर रही थी और मिट्टी सूख गई, क्योंकि मिट्टी नीचे से भी बिल्कुल गीली थी। फ्रेंड्स, उसमें मेरी गलती क्या हुई थी, शायद गलती ये हुई थी, मैंने ये मटर के छिलके नीचे मैंने डाला था और कुछ भी नहीं डाला था फ्रेंड्स। ये देखें, और इसी से सड़न हो रही थी फ्रेंड्स। और उसमें देखिए थोड़ा फंगस, ये देखिए दिख रहे हैं। तो मैंने इन सबको पलट दिया, और जो बल्ब थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बल्ब को भी मैंने थोड़ी हल्की सी छाया धूप में रखा है, और इसको भी पलट दिया, ये भी लगभग सूख गया है। अब मैं इसके फिर से इसमें नीचे कुछ और रखूँगी, पत्थर के टुकड़े रखूँगी। बट ये मैं जो ये कच्चे मटर के छिलके थे, इन्हें मैं नहीं रिपीट करूँगी। इसे मैं किसी और ग्रो बैग में डालूँगी, और ये मिट्टी को पूरी तरह से सुखा के इसमें नीम खली का और छिड़काव करके, और थोड़ा फंगीसाइड डाल के मैं दोबारा से इसे करूँगी शाम को। फ्रेंड्स, मिट्टी मेरी बहुत अच्छी थी, इसमें हर चीज़ था। बट मैंने गलती कर दी, जो ये मटर के छिलके डाल दिए। इसलिए हर चीज़ हर जगह लागू नहीं होती है, हमें कहीं कहीं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, फाइनली मेरे रजनीगंधा के प्लांट की ये इतनी ग्रोथ हो चुकी है। और एक ये भी था प्लांट, इसमें भी मैंने एक बल्ब डाल दिया था। देखिए सारे बल्ब ग्रो हो चुके हैं। टाइम तो इन्होंने बहुत ले लिया, बट ग्रो हो चुके फाइनली, इस बात की खुशी। और फ्रेंड्स, एक देखिए जो ग्रो नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये वही बल्ब है जो नीचे से ख़राब हो गया था, और जिसको मैंने नीचे से ही, अब देखिए इसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो मैं इसे भी यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर देती हूँ। ये देखिए इसके रूट डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, बहुत आराम से इसको। फ्रेंड्स, अब मैं इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी, और इस प्लांट की जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर शामिल करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए सॉइल मिक्सचर की। तो इसकी सॉइल मिक्सचर में 50% गार्डन सॉइल होना चाहिए, 20 से 30% वर्मी कंपोस्ट,
और 20% के करीब रेत होनी चाहिए, बालू होनी चाहिए, और उसके अलावा थोड़ी सी नीम खली। और फ्रेंड्स, इसके लिए फंगिसाइड का ज़रूर यूज करें, क्योंकि बल्ब वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है। अगर पानी का रुकाव हुआ तो फिर फंगस जल्दी लगता है, तो इसलिए फंगिसाइड का यूज ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारी जो सॉइल है जो मैंने यूज की है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ी कम मात्रा ली है। फिर भी ये करीब 20% के करीब वर्मी कंपोस्ट है और 15% तक रेत है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप धान की भूसी या फिर धान की भूसी का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही आप 10% के करीब उसका कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं रेत का यूज कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसके लिए प्लांटर देखेंगे। फ्रेंड्स, 8, 10 या 12 इंच तक भी होना चाहिए। उस पर ये होता है कि आप कितने प्लांट उसमें लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो एक, और मिट्टी का प्लांटर अच्छा रहता है, बाकी आप किस में भी लगा सकते हैं। आप खाली बाल्टी में, प्लास्टिक के पॉट में लगा। ये देखिए, ये मेरा मिट्टी का पॉट है जो 8-9 इंच तक है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने बड़ा सा होल कर दिया है। इसके नीचे मैं कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दूँगी। पुरानी सूखी हुई रूट्स है, मैं इसको डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं प्लांटर में लगाऊंगी, इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का प्लांटर भी ले लिया है। उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से होल है। फ्रेंड्स, मैंने ये मिट्टी इसमें डाल दी है दोनों प्लांटर्स में। फ्रेंड्स, मेरा जो एक बल्ब ख़राब हो गया था, देखिए उसकी ग्रोथ अभी तक तो नहीं हुई थी, अब उसकी ग्रोथ हो रही है और उसके 2 मुझे बेबी प्लांट्स दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, तो इसे मैं अभी नहीं कोई डिस्टर्ब करूँगी, इसको भी मैं इसी में रहने दूँगी और इन प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग करूँगी, इसको मैं बाद में करूँगी। फ्रेंड्स, अगर अभी करती हूँ तो कहीं मेरा प्लांट डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए इसको मैं बाद में करूँगी। हो गए, ये देखिए बहुत अच्छी रूट्स आ रही हैं। एकदम भुरभुरी मिट्टी है। फ्रेंड्स, ये 2 प्लांट तो मैंने रिपोर्ट कर दिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस डिब्बे में था, इसको भी मैंने धीरे धीरे करके निकाल लिया है। एकदम हेल्दी रूट्स हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए नया प्लांट भी हमारा तैयार हो रहा है। तो प्लांटर छोटा है, बट इस बार शायद मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग ना हो, तो इसलिए मैंने इसके छोटा साइज ही पॉट यूज़ किया है। अब एक और रह जाता है, बट इसमें नहीं करूँगी, इसको भी मैं कहीं अलग ही करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने तीसरे प्लांटर में भी रजनीगंधा को रिपोर्ट कर दिया। इस तरह से मेरे सारे प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं, बस एक पॉट में रह जाते हैं जिसमें कि अभी थोड़ी जर्मिनेशन बाकी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने सीवीड और ह्यूमिक एसिड का मिक्स पानी इन प्लांटर्स को दिया है। फ्रेंड्स, पहली बार में खूब अच्छे तरीके से पानी दिया है, क्योंकि मेरी मिट्टी जो थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी। और फिर जब दोबारा हम पानी देते हैं तो फिर उससे मिट्टी को चेक करके ही देना चाहिए पहली बार। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो वैसे तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, बट फ्लावरिंग के समय में इसे हमें फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। इसे बनाना पील और अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र पसंद है फ्रेंड्स, और बोन मील से भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप बोन मील का यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, वरना फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी एक मुट्ठी डाल सकते हैं और बदल बदल कर आप 15-20 दिन में इसमें थोड़ा ना थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहें। और साथ ही आप, अगर आपके प्लांट मेच्योर हो चुका है, अच्छी तरीके से ग्रो कर चुका और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप फिर एनपीके का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, रजनीगंधा के प्लांट को फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस समय नाइट्रोजन की यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन के का प्रयोग आप ना करें, और फास्फोरस और पोटेशियम रिच इसमें फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद तो मैं 2-4 दिन छाया में रखूँगी, शेड एरिया में रखूँगी। उसके बाद कम से कम इसे 5-6 घंटे की धूप चाहिए, क्योंकि ये जितनी अच्छी से धूप मिलेगी उतना ही अच्छा ये फ्लावरिंग करता है प्लांट। तो इसे धूप से बचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा
हार्श जो धूप होती है उससे आप थोड़ा इसको बचा सकते हैं, ग्रीन नेट लगा के या फिर किसी दूसरे पेड़ की छाया में रख के, बट इसको शेडेड एरिया में बिल्कुल भी ना रखें फ्रेंड्स। इस प्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसे रजनीगंधा भी कहते हैं और ट्यूब रोज़ भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसको अगर आपको बल्ब से ग्रो करना है तो फरवरी मार्च में आप इसे ग्रो कर सकते हैं और इसकी रिपोर्टिंग अप्रैल मई में कर लीजिए। और इसके फ्लावरिंग का समय फ्रेंड्स मई जून से शुरू होकर सितंबर तक रहता है, या फिर थोड़ा समय घट बढ़ भी सकता है फ्रेंड्स। तो अब इसके फ्लावरिंग का समय आने वाला है फ्रेंड्स। रजनीगंधा के जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल पेटल्स में भी होते हैं और डबल पेटल्स में भी होते हैं फ्रेंड्स। मुझे तो नहीं पता मेरा कौन सा है, जब इसमें फ्लावरिंग होगी तभी पता चलेगा फ्रेंड्स। इसका यूज हम घर को सजाने के लिए बुके बनाने में यूज किया जाता है और साथ ही इसकी कुछ सुगंधित वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे इत्र वगैरह भी इससे बनता है फ्रेंड्स। ये थी रजनीगंधा के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और भविष्य में इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जल्दी ही मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स।